महाराज जी, राम राम सब। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सभी म्यूट कर लीजिए। पंचम स्कंद पंचम अध्याय और श्लोक नंबर आप बताइए, कहाँ पे पहुंचे थे? महाराज जी 30 तक पहुंच गए थे, 30 तक से कर चुके थे महाराज जी। हाँ जी, ठीक है जी। तो महाराज ऋषभ अवधूत होकर के अपने उस आत्म स्वरूप में साक्षी रूप होकर विचरण किया और संसारी लोगों ने, जो संसारिक प्रपंच में फंसे हुए हैं, उन्होंने अपनी मति गति के अनुसार व्यवहार किया। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित थे। साक्षी भाव जो है अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित थे, इसलिए अखंड चित्त वृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। जो अपने स्वरूप को जान चुका है उसको भय कैसा? संभव ही नहीं। इसलिए अकेले ही विचरते रहते थे। भय इसको है जिसका शरीर है। जो साक्षी है उसको भय किस बात का? जिसका शरीर, जो अपने आप को शरीर मानता है, उसको ही सुख दुख होते हैं ना। जो अपने आप को सच्चित आनंद मानता है, साक्षी है, उसको शरीर के सुख दुख से क्या प्रयोजन है? कोई हानि लाभ नहीं इसको। इसलिए अखंड चित्त वृत्ति से, अपनी इसी चित्त वृत्ति से, अखंड चित्त वृत्ति से, साक्षी भाव के अखंड से, अखंड चित्त वृत्ति में अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। उन्होंने कभी भी शरीर को अपना नहीं माना। चित्त वृत्ति में, चित्त वृत्ति जो है साक्षी भाव में ही रही। यद्यपि उनके हाथ पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी, उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल एवं कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियां
शीतल एवं संतापहारिणी थी, शांति से भरी हुई थी आंखें। उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे। तथा उनके अस्फुट हास्य युक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर उनके अस्फुट हास्य युक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर पुर नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। सुखदेव जी का भी ऐसा ही वर्णन है। तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकी रहती थीं, उनके महान भार और अवधूतों के समान धूली धूसरित देह के कारण वे ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। माने लगते थे कोई अच्छे घर के हैं और पागल से हो गए हैं, कोई ग्रह दोष के कारण ये दुर्दशा हो गई है। जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है, उनकी स्थिति को कोई नहीं जानता, वो अपने आत्म स्वरूप में है, साक्षी भाव में है, उनकी स्थिति को कोई नहीं जानता। तो जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनता योग साधन में विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय भीवत्स वृत्ति से रहना ही है, और इससे बचने का उपाय भीभत्स वृत्ति से रहना ही है। भीभत्स वृत्ति क्या हो गई? बस दिखने में जो अच्छी नहीं लगती उस वृत्ति से रहना, ही चाहिए, अपने आप को छुपाना चाहिए। तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली, अजगर जैसे रहता। वह लेटे ही लेटे खाने पीने, चबाने और मल मूत्र त्याग करने लगे। लेटे लेटे ही वे अपने त्यागे हुए मल में लोट लोट कर शरीर को उससे सान लेते थे। अपने ही मल से उसके ऊपर ही लोट पोट करते और सब उसके ऊपर ही लग जाता उनके शरीर पे। किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी। बड़ी सुगंध थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती। हवा 10 योजन, 1 योजन 2-2.5 किलोमीटर का होता है शायद, तो 10 योजन हो गया 25-30 किलोमीटर हो ही गया चारों ओर। उनके मल की सुगंध चंदन की तरह आती। जो देखिए,
जो इस स्थिति में पहुंच जाते हैं उनके शरीर भी दिव्य हो जाते हैं। और उसी शरीर को लोग मार रहे थे, वो भी उनका अपना ज्ञान है। ये नंगा घूम रहा है, सुंदर है, नंगा घूम रहा है, स्त्रियां देख के आश्चर्य करती, इतना सुंदर पुरुष है, इसलिए मार रहे थे। और ये अधर्म है, ये पागल हो चुका है, भगाओ इसको, ये बात। उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी। तो भगवान ऋषभ जो है, ये विभत्स स्थिति हो गई ना, विभत्स, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कोई अपने शरीर पे अपना ही मल जो है लपेट ले तो कैसा लगता, पर उनके मल से सुगंध आती थी। इस सुगंध का कारण क्या है? जिसकी ये हंस स्थिति हो जाती है, उसके इस सारे चक्र जाग चुके होते हैं, दिव्य स्थिति होती है, और उनके शरीर से, उनकी सांस से, के मल से सुगंध आने लग जाती है। ऐसा वर्णन है, योग में भी है और भी पुराणों में भी है। ऐसा नहीं होता कि सभी भजन करने वालों के सुगंध ही आएगी, ऐसा नहीं होता। हाँ? एक स्थितियां होती हैं, भजन करते करते एक जन्म नहीं लगता ऐसी स्थितियों पे पहुंचने के लिए। देखिए, एक तरफ धुंधकारी है, यहां से कथा शुरू हो गई थी, उसकी कौन सी सुगंध आ रही थी? वो भगवान ले गए उसको, यहां से ही ले गए हैं। भूत से सीधा ही भगवान स्वरूप कर लिया। और हम अपनी मति गति से क्या करेंगे? हम तो ये टेस्ट रखेंगे, सुगंध किससे आ रही है, उसी को प्रणाम करेंगे जाके। वो मिलना नहीं तुम्हें, इतना भाग्य नहीं है। तो जो है भी भक्त, उनका भी तिरस्कार हो जाएगा, क्योंकि हमारी मति गति है ही नहीं वहां तक। इस प्रकार गौ, मृग और काकादि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे बैठे, और कभी लेटे लेटे ही खाने पीने और मल मूत्र का त्याग करने लगते थे। परीक्षित, परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की राम राम कई तरह की योगचर्याओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। यही स्वरूप है हमारा, सच्चिदानंद। इसी को भूल गए, शरीर को ही अपना आप मान लिया। है सुख स्वरूप, और अभी क्या मानते हैं? हम दुखी राम हैं, हमारा क्या होगा जी, इस चिंता में पड़े हुए।
वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। अपने आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। माने सभी साधनाएं पूर्ण हो चुकी थी। उनके पास आकाश गमन मनोजवित्व आगे आएगी, सिद्धियों का वर्णन आएगा, उसमें सुनाएंगे। इन्होंने अर्थ किया मनोजवित्व का अर्थ क्या किया है? मन की गति के समान ही शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना। मन की गति के समान इस समय अगर मैं ध्यान करूं कि वृंदावन क्या हो रहा है तो तुरंत मैं वहां पहुंच जाऊंगा मन से। स्वर्ग जाना चाहूं तुरंत उधर ध्यान चला जाए जिधर मैं जा सकता हूं। ये सिद्धि ये उनके पास थी, और फिर भी वो इधर से उधर टसमस नहीं होते। कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो कोई व्यवहार करता है उसको सब स्वीकार कर लेते, क्योंकि मैं तो शरीर नहीं हूं। अंतर्धान परकाय प्रवेश, दूसरे परकाय प्रवेश कोई नहीं, अंतर्धान, और दूसरी सिद्धि परकाय प्रवेश, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना। अंतर्धान हो जाना मैंने अदृश्य हो जाना। दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आईं, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। इन सिद्धियों को कोई आदर नहीं दिया। देखिए, शरीर होंगे तभी तो वो आदर देंगे। वो शरीर है नहीं, आत्मा मानते हैं। तो आत्मा की तो सिद्धियां सभी दासियां पहले से ही हैं। ये सिद्धियों का वर्णन आगे और भी आएगा। यहां विश्राम हुआ कि उन्होंने उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। एक महात्मा थे उत्तरकाशी, वो जो चित्र है उनके गुरु जी, वो नाम जप करते करते शमशान घाट पे वो जप करते थे। जहां स्मेल होती है मुर्दों की, जब जलते हैं धुआं आता है, वहीं पे वो रहते थे, नाम जप करते रहते थे। शूद्र घर का उनका शरीर था और शिष्य जो था वो ब्राह्मण, और वो महात्मा जाप करते रहते थे। जाप करते करते उनकी उस स्थिति आ गई कि कुंडली जाग गई और सिर को तरफ जाना चाहती थी, ब्रह्मरंध्र में या तालु में, पर उनको ये नस ही नहीं थी वो सीधे, जिससे उन्हें गति।
तो कुंडली जोर से शक्ति लगा के वो तो वहां रुक जाती, तो उसे लगता कि किसी ने बहुत जोर से सिर पे मार दिया है, तो पीड़ा से करा उठते, पर पता तो था क्या हो रहा है। इतनी दर्द होती तो ठंडा पानी जो गंगा जी का, उसी में जाके सिर रख देते, बैठ जाते। जब दर्द होती फिर चले आते, वहां से रखते सिर को, ऐसे बार बार करते। कुंडली ने अपने आप ही जगह चेंज करके कहीं ना कहीं से वो ब्रह्मरंध्र में पहुंच गए। और उन महात्मा ने अपने शिष्य को, उनके शिष्य ने मुझे सुनाया, वो भी चले गए हैं, वो भी चित्र है सामने। उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसे थे और उनके पास भी सिद्धियां आई थी। इस 10-12 साल की बच्चियां सफेद कपड़ों में साड़ी धोतियां पहनी हुई आके आती और बैठ जाती, कुछ कहती नहीं थी, पर ये भी उनको ध्यान नहीं देते थे इनके गुरुजी। उनके गुरुजी ने उनको बताया, उन्होंने हमें बताया। ऐसे ऐसे भी लोग हैं धरती पे, है ना। हमारी वो स्थिति है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, है ना। हमारे उतने कर्महीन मैंने पुण्य होने चाहिए ना, उस स्तर के हम भी तो होने चाहिए कि हमें वो वस्तु मिले, ऐसों का दर्शन हो। दुनिया में तो सब कुछ है, पर हमको क्यों नहीं मिला? कोई तो जन्म ही अरबोपतियों के घर में लेते हैं, है ना? बड़े बड़े घरों में लेते, और हम ज्यादा पुण्य किए। तो तो तात्पर्य ये है, जो भगवान से प्रेम करते हैं या अपने स्वरूप को जान गए हैं, उनको सिद्धियों से क्या लेना देना। तो अपने स्वरूप को ही अपनी स्थिति में रहे। जो कामनाओं से युक्त होगा, कुछ 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 करना चाहता होगा, मान सम्मान चाहता हो, वो सिद्धियों को पाएगा। उसके लिए तो वो पहले ही पीछे पीछे दौड़ रहा है। माया के पीछे पहले ही दौड़ रहा है। वो तो चाहेगा, पर उसको मिलेगी नहीं। कि तो मिलती उनको जो इससे उठ चुके हैं। तो ये सिद्धियां भी साधक को गिराने के लिए ही आती हैं, ये माया रूप है। ये माया रूप है। और हनुमान जी को तो माता सीता की कृपा से आशीर्वाद रूप में सभी प्राप्त हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो यहां हमारा 5वां अध्याय विश्राम है। 6ठा अध्याय ऋषभ देव जी का देह त्याग। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि से जिनके रागादि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्माराम मुनियों को दैववश यदि स्वयं ही अनिमादि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो वे उनके राग द्वेषादि कलेशों का कारण तो किसी प्रकार हो नहीं सकती। फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? बहुत अच्छा प्रश्न। पर इस श्लोक को थोड़ा और समझना चाहिए।
भगवान राम राम राजा परीक्षित ने पूछा, किनको? सुखदेव जी को। भगवान योग रूप वायु से, माने योग क्या आगे भक्ति लगा तो भक्ति योग है तो योगी, ज्ञान लगा दो तो ज्ञान योग, कर्म लगा दो कर्म योग, हठ योग, इसी तरह और भी बड़े सारे योग। तो योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि से, ज्ञान रूपी अग्नि से जिनके राग आदि माने मोह आदि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, संस्कार जल चुके हैं, उन आत्माराम मुनियों को दैववश यदि स्वयं ही, दैववश मैंने प्रारब्धवश, यदि स्वयं ही अनिमादि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं तो वे उनके राग द्वेषादि कलेशों का कारण तो किसी प्रकार हो ही नहीं सकती। फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? म्यूट कर लो। श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते। सुखदेव भगवान उत्तर दे रहे, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध, व्याध मैंने शिकारी, अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, क्योंकि पकड़ के रखते हैं जोर से, थोड़ा ढीला हुआ है इसने भाग जाना। उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते, अपने ही चित्त का भरोसा नहीं करते बुद्धिमान लोग। ऐसा ही कहा भी है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। चित्त कौन होगा यहां? मन। मन से मैत्री नहीं करनी चाहिए, मन को बलवान नहीं होने देना चाहिए। मन की ज्यादा इच्छाएं पूरी करेंगे तो मन बलवान हो जाएगा। तो विचार, अपने विवेक को जागृत रखेंगे तो विचार शक्ति बलवान हो जाएगी। तो मन की इच्छाओं को, है ना, उस संयम से चलाने से मन की इच्छाएं जो है ना, मन जो हमारा संयम में रहता है, बलवान नहीं हो पाता, हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। म्यूट कर लीजिए, पता नहीं क्यों, कौन है जिसने म्यूट ही नहीं किया? तो चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते, ऐसा ही कहा भी है। इस प्रकार चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था। भगवान शंकर को भी विश्वास करके ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का भी चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था।
वो मोहिनी की और भगवान शंकर की कथा तो सब जानते हैं। जैसे भय विचारिणी स्त्री यार पुरुष को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं उनका मन काम और उसके साथी क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। बात समझ में आ रही है? नहीं। मन जो है, चित्त जो है, इस एक चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है, इतना ही एक स्टेप आगे गए तो आगे तो पहले चिकनाट बहुत है, फिसलोगे ही फिसलोगे। तो मन का भरोसा नहीं करते, जिससे होशियार जो शिकारी होता है, व्याध होता है, मन का कभी भरोसा नहीं करता। जो काम होने पे, काम यानी कामना, इच्छा होने पे, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध उसका साथी आ जाएगा, और क्रोध फिर मत, जानते नहीं मैं कौन हूं, उसी के अहंकार में वो मत के बाद लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो ये मन ही है। मेरे जन्म मरण का कारण प्रारब्ध मेरा मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है? तीन चार मिनट और पाठ कर लेते। इसी से भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से, वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये हमारा अंतःकरण है, उसमें अभेद रूप से, मैंने मन बुद्धि चित्त अहंकार ही अभेद हो गया, भेद नहीं रहेगा उसको, मैंने वही परमात्मा रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर, मैंने अनुशील उनका अनुवृत्ति मैंने जिसे आप कहते हैं फॉलो करना, पीछे चलना, वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से, लिंग देह कौन? सूक्ष्म शरीर के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। यह है उपरामता, अंतिम स्थिति। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभदेव जी का
शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमानाभास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। अभिमान नहीं है, अभिमानाभास है मात्र। वह दैववश कौंक, बेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्णटक के देशों में कर्नाटक पढ़ रहा हूं, कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटकाचल के वन में घूमने लगा उनका शरीर। इसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से इसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभदेव जी के सहित भस्म कर दिया, पूरे वन को। न अपना शरीर ऐसे छोड़ा ऋषभदेव भगवान ने। हम क्या मानेंगे? वो पागल था, जंगल में रह गया और वही जल गया। है ना? इसलिए सिद्धों की गति साधारण तो जानते ही नहीं है। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।